और दूर नहीं है लड़ाई, ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार फिर कह रहा हूँ। और आज फिर ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। लेकिन जो इतिहास बताए हैं, उनसे बचना पड़ेगा। इतिहास को ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात 26 के कार्यक्रम की, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि वो तख्तियाँ, स्लोगन लिखे हुए और ख़ास करके इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, मेरे पास लगातार फ़ोन मैसेज आते हैं। मैं अपील करता हूँ सामूहिक रूप से, उनकी बड़ी उम्मीदें एनएमओपीएस से हैं। वो कहते हैं सर हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप सब हमारी आवाज़ हैं। तो अगर 10 तख्तियाँ बनाते हैं तो 4 तख्तियाँ इस देश के अर्धसैनिक बलों के समर्पण में, कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल हो। इसकी तख्तियाँ ज़रूर होनी चाहिए। बहुत आशान्वित हैं वो लोग एनएमओपीएस से, कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा यही संगठन, यही सहयोगी लोग, यही सारे लोग करेंगे। तो आप पूरी तैयारी करें। हाँ, एक ज़रूर विशेष निवेदन है, प्रशासन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम उसके साथ संवाद, तालमेल बना करके हम चले। हमारे बात है सरकार को मैसेज देना कि हम इसके खिलाफ हैं, हम वो मैसेज देना चाहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान से अगर हो जाएगा, एक रोड से दूसरी रोड पे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखना है, हमने जैसे दिल्ली के अंदर एक स्थापित किया था अनुशासन का दायरा, और आज दिल्ली वाले याद करते हैं कि कौन लोग थे, इतनी बड़ी भीड़ अपनी आंखों से मैंने 35 सालों से नहीं देखा था। एक दुकानदार ने बात कही, लेकिन मैंने इतने अनुशासित भी नहीं देखा। तो आपका जो पूरा मार्च होगा वो शांतिप्रिय होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा, अनुशासित होगा। न प्रशासन को न पब्लिक को हमें परेशान करने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है कि हमारा जो पीड़ा है, हमारी जो तकलीफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सरकार तक पहुँचे कि ये जो खेला हो रहा है नौजवानों के साथ, इसके प्रति उनकी गुस्सा है, वो एहसास करें। जनता से हमको नहीं भिड़ना है, हमें प्रशासन से नहीं भिड़ना है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। और जब भी कोई संघर्ष बड़ा होता है, लड़ाई बड़ी होती है, तो अराजकता से नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से जीता जाता है। लंबा इतिहास है संघर्षों का। बीच में कुछ लोग वन डे लीडर हो जाते हैं, जो पूरे टाइम नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कुछ लोग सामने आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना है, ऐसा नहीं, ऐसा कर देना है, ऐसा। बहुत प्लीज़, एक संगठन का रूल्स है, एक शिक्षक कर्मचारी की एक अनुशासन की मर्यादा है, उसी मर्यादा में हम लोग शांतिपूर्ण अपनी बात को रखेंगे। हाँ, देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं, भी तमाम राज्यों से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम आपसे तो बात नहीं कर पाए, हम आपसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम लोग 26 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा स्वागत है। जो लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं पहुंच पाए, उन सबसे मेरा निवेदन है, आप जहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप मुख्यालय पर पहुंचे तो पहुंचिए। अगर तमाम रेलवे के साथी हैं, अधिकांश प्रयास करिए कि एक सम्मिलित ढंग से हो। लेकिन अगर कहीं आप थोड़ा दूरी हो या गुस्सा हो, तो ये उन लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। नहीं तो फिर आदमी सोचते कि हम तो यही कर लेंगे। जिला मुख्यालय पहुंचना है, लेकिन कुछ जगह ऐसे जो रेल विभाग है, अलग अलग क्षेत्रों में सुदूर एरिया में रहता है, तो अपने ऑफिस में अपने जो सिस्टम है आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि आप मुख्यालय पर रहें। तमाम विभागों के लोग हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि सर मैं क्या करूं। हमने कहा कि अगर आपका संपर्क हो गया तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको लगता है तो प्रोटेस्ट हो शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से। आक्रोश दिखना चाहिए 26 सितंबर को पूरे देश के कोने कोने से, कि हमें न एनपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। इस चीज़ को, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर आक्रोश है, आपके साथ असंतुष्टि है, तो वो 26 सितंबर को सड़कों पर दिखना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। इस बात का जरूर ख्याल रखें आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह तमाम जिलों में अच्छी तैयारियां हैं, बहुत बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और मुझे इस बात को बताते खुशी भी हो रही है कि तमाम लोग जो अटेवा एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठनों के लिए लगातार उत्साहित हैं कि, और एक बात का और मैं फ़ख्र करता हूं, तमाम संगठनों में तमाम लोग रहते हैं,
उन संगठनों के लोग कहते हैं यार अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अटेवा एनएम ओपीएस लड़ रहा है। ये बात कई बार सुनने मिलती है और कानों को बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम जो संघर्ष है वो लोगों तक जा रहा है। पूरी ईमानदारी से लोग कहते हैं कि कुछ भी वो लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है असली वो लड़ाई। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।